सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में एक जानलेवा स्थिति है। अगर किसी महिला को सर्वाइकल कैंसर हो जाए और उस महिला ने किसी कारण से इस ओर ध्यान नहीं दिया या छुपाया तो इससे जान भी जा सकती है। सर्वाइकल कैंसर जागरूकता माह के चलते आज हमें सर्वाइकल कैंसर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है बुट्टी बोरी के माया हॉस्पिटल के प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माधुरी देवतले। तो आइए जानते हैं सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है और इससे बचे रहने के लिए महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए। इसकी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे इस प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर माधुरी देवतले, माया हॉस्पिटल बुट्टी बोरी। मैं स्त्री रोग तज्ञ हूँ। देखिए, आमतौर में जो जनरल भाषा में जनरल पब्लिक को पता होता है गर्भाशय यानी कि हमारा यूट्रस, जिसे आम भाषा में लोग बच्चादानी कहते हैं। लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा में अगर हम बात करें तो बच्चादानी के दो हिस्सों में अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो बच्चादानी का ऊपर का पार्ट जहाँ पे बच्चा पनपता है और नीचे का भाग जो होता है, नीचे का जो पार्ट होता है उसे बच्चादानी का मुंह कहते हैं। उस जगह पे यानी कि सर्विक्स, उस जगह को हम हमारी भाषा में सर्विक्स कहते हैं। अगर सर्विक्स में एबनॉर्मल कोशिकाओं की अगर उत्पत्ति होती है तो उसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। जी। किन कारणों से सर्वाइकल कैंसर होता है, क्या क्या? आमतौर पर सर्वाइकल कैंसर का कारण है ह्यूमन पैपिलोमा नामक वायरस से इन्फेक्शन, जो कि शारीरिक संबंध से फैलता है। बाकी अनेक कारण हैं, जैसे कम उम्र में शारीरिक संबंध बनाना, 18 साल की उम्र से कम, एक से अधिक लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाना, 20 साल की कम उम्र में माँ बनना या 3 से अधिक बच्चों को जन्म देना। ऐसे अनेक कारण हैं। जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होना यानी कि शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होना, स्मोकिंग, धूम्रपान आदि अनेक कारण हैं। जी मैम, अगर इसकी बात करें सर्वाइकल कैंसर को लेकर, कोई पर्टिकुलर आयु सीमा है कि इस आयु सीमा में ही ये हो सकता है या किसी भी आयु सीमा में होता है, क्या? जनरली 35 यानी कि 35-40 साल की ऊपर की उम्र में पाया जाता है, पर कम उम्र में भी जैसे 20 से 30 में भी पेशेंट्स देखे गए हैं। प्रमुख तौर पर लक्षण की अगर बात करें तो कौन कौन से लक्षण सर्वाइकल कैंसर में नजर आते हैं? सर्वाइकल कैंसर के मुख्य लक्षण मासिक माहवारी के रिलेटेड है, जैसे एबनॉर्मल ब्लीडिंग। माहवारी के बीच में अगर किसी को ब्लीडिंग होती है या फिर शारीरिक संबंध के बाद ब्लीडिंग होती है या फिर मेनोपॉज यानी मासिक जो माहवारी रहती है वो बंद हो जाने के बाद अगर किसी को ब्लीडिंग चालू होती है तो ये आम तौर पर ये लक्षण पाए जाते हैं। उसके बाद गंदा सफ़ेद पानी जाना या फिर यूरिन के प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। यूरिन रिलेटेड जैसे कि ज़्यादा बार यूरिन होना या फिर यूरिन के समय में दर्द होना, इस तरीके के लक्षण आमतौर पर पाए जाते हैं। आपने लक्षणों में एक लक्षण बताया है सफ़ेद पानी जाना। आमतौर पर देखा जाए तो सफ़ेद पानी जाना ये हर स्त्री के लिए एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन क्या हर सफ़ेद पानी जाना ये सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स में आता है? नहीं। जैसे गंदी बास आना या आमतौर पर लेडीज़ खुद ही नोटिस कर लेती है या उनको ध्यान में आ जाता है कि ये नॉर्मल है या थोड़ा सा इससे हटके है, जिसे हम अनयूजुअल बोल सकते हैं। कौन कौन सी सावधानियाँ सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए किस तरह करनी चाहिए? जनरली कॉन्डम का इस्तेमाल सबसे पहली सावधानी है। उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स का पर्सनल हाइजीन लेडीज़ को रखना चाहिए। स्वस्थ भोजन, स्मोकिंग, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये सब सावधानी लेनी चाहिए। कुछ जैसे आपने कहा कि जैसे लेडीज़ को कोई अगर असाधारण लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से परामर्श करना चाहिए। रेगुलर मोर देन 35 यानी कि 35-40 साल की उम्र के बाद रेगुलर रूटीन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप कराते रहना चाहिए। हर 3 साल के बाद पैप स्मीयर टेस्ट होती है वो कराते रहना चाहिए। इन सभी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं
उपचार संदर्भ में अगर बात करें तो उपचार संदर्भ में कौन कौन सी उपचार प्रणाली उपलब्ध है, क्या कहेंगे? देखिए, पेशेंट का जो स्टेजिंग होता है, यानी कि कैंसर अगर है तो वो शुरुआत की स्थिति में है या कितना एडवांस्ड हो गया है, ये सब देखकर गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का उपचार पद्धति क्या रहना चाहिए। और बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है, जैसे पेशेंट की उम्र क्या है, पेशेंट को फैमिली आगे बढ़ानी है, यानी कि बच्चों की आवश्यकता है, इस हिसाब से ये सब डिसीजन होता है। वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो बहुत से लोगों की जानकारी में ही नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए, सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन करने के लिए वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, क्या कहेंगे, कौन सी वैक्सीनेशन अवेलेबल है? जी, सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन अभी उपलब्ध है। पहले ज़्यादा कॉस्टली थी, अभी थोड़ा कम कॉस्टली है। फिर भी कॉस्टली होने के कारण लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और आम जनता को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। खासकर रूरल एरिया में, हमारे ग्रामीण एरिया में लोगों को पता ही नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर नाम की बीमारी होती है और उसके लिए भी वैक्सीन उपलब्ध है। ये वैक्सीन जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों को लगा सकते हैं। जनरली लेडीज़ में, लड़कियों में 9 से 12 साल की उम्र में शुरू की जा सकती है वैक्सीन। इसके 2 डोजेस रहते हैं, डिपेंड्स ऑन स्ट्रेन। आजकल कंपनी ऑल्ट्रेशन आता है, डिपेंड ऑन डोजेस। देखिए, लेडीज़ में संकोच होना ये तो आम बात है, पर हमारा स्वास्थ्य भी तो बहुत ज़रूरी है। एक स्त्री के लिए उसकी जान तो ज़रूरी है ही, पर उसके पीछे पूरा परिवार रहता है, उसके बच्चे रहते हैं, पति रहता है, पूरा परिवार उनके ऊपर डिपेंड रहता है। देखिए, लेडीज़ ये नहीं समझती है, उनको लगता है छोटी मोटी चीज़ें हैं। आमतौर पर ग्रामीण भागों में ये देखा जाता है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस एक ग्रामीण एरिया में है, तो मेरी प्रैक्टिस के शुरुआत में मैंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया था, काफ़ी शुरुआत की थी, फ्री चेकअप्स की, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता था कि यहाँ पर एजुकेशन का अभाव है या जानकारी का अभाव है लोगों को। पर फिर भी हमें कुछ हद तक कोशिश करनी चाहिए लोगों में जानकारी फैलाने की, उन लोगों में ये सब जो सर्वाइकल कैंसर रिलेटेड जो जानकारी है, सब क्या रहता है, इसका इलाज हो सकता है, इलाज ना होने पर कितना खतरनाक हो सकता है, ये अगर मैसेज लोगों तक पहुँचे तो शायद लेडीज़ थोड़ा सा सामने आकर घबरा के या सामने आ सकती है। मैम, अगर बात की जाए माया हॉस्पिटल की, तो प्रमुख तौर पर माया हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या कहेंगे आप? हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर एक्सीडेंट, ट्रॉमा, मेडिसिन के पेशेंट्स, बीपी शुगर के पेशेंट्स, गायनोकोलॉजी में सारी तरीके के पेशेंट, नॉर्मल डिलीवरी, सीजर, ये सब हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।